हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव दैट रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। इफ़ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एन। हमें क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम की वैल्यू ये दी हुई है और एन की वैल्यू ये दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे एम स्क्वायर दिया हुआ है। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले एम लिखना है। सॉल्यूशन एम की वैल्यू क्या दी हुई है, एम की वैल्यू है इसको एज इट इज लिखेंगे ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। बट हमें तो स्क्वायर निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग both the sides, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले आपको जो दिया उसको लिखना है एज इट इज एम इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये दिया हुआ है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना है, मतलब इधर भी स्क्वायर करना है और इधर भी स्क्वायर करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आप इसको ए मान लो थोड़ी देर के लिए और इसको बी मान लो और बीच में प्लस है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, ए की जगह पे हमें ए कोस थीटा दिया हुआ है। ए स्क्वायर, ए कोस थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए कोस थीटा, इंटू बी की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। अब मैंने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया, मैं लिखूंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, एम स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये पूरा इंटू में है, 2 इंटू ए इंटू बी मैं साथ में लिख लेता हूँ। 2 इंटू ए इंटू बी कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारी एम स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, एम स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें एन स्क्वायर निकालना है। इसके लिए भी सेम काम करना पड़ेगा। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ पे स्पेस बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस लगेगी। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ।
एम स्क्वायर की नीड रहेगी हमें, इसीलिए इसको साइड में कर देता हूँ। ये एम स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एन स्क्वायर भी निकालना है। सो सबसे पहले आप एन को लिखेंगे। सो एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू ये दी हुई है, सो ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। अब स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। सो सबसे पहले एज इट इज लिखना है जो दिया है, एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, इधर भी स्क्वायर करना है, इधर भी स्क्वायर करना है। सो ये तो एन स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको ए मान लेंगे, जैसे ये ए है, माइनस इसको बी मान लेंगे, सो ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो ये क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 2ab। सो अब इसमें देखिए ये ए का काम कर रहा है, सो इसको मैं ए साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, सो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, सो 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कोस थीटा। अब देखिए जैसे ये एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखिए ये 2 इंटू ए इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन में तो तीनों को साथ में लिख लेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर इंटू नहीं भी लिखोगे बीच में तो अंडरस्टूड है, क्योंकि बीच में इंटू ही आएगा। सो अब हमारी एन स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है। सो इसको मैं इधर रख लेता हूँ और बाकी को इरेज करूँगा। सो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अब देखिए जैसे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी करना है हमें, हमने एम स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया, एन स्क्वायर को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें दोनों को ऐड करना है, सो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करना है। सो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, LHS में अगर हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ा है, सो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, RHS में भी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ना है। सो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, एज इट इज लिखना है बट बीच में प्लस साइन आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज। सो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा को आगे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस, अब ये लिख दिया मैंने, अब ये भी लिखना है प्लस करके। सो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दोनों को जोड़ दिया मैंने, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस 2ab इंटू साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा आपस में।
क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। अब क्या करना है, इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर इसमें भी है, तो दोनों को साथ में लिख लेंगे। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। सो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। सो ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने इसमें से कॉमन लिया। प्लस अब इसमें भी देखिए बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है, सो ये कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर। सो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो बाहर आ चुका है, सो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एक ही बात है। सो ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, अब ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इंटू में 1 लिखेंगे। अब ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, और इधर क्या आ गया हमारा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और हमें यही सिद्ध करना था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो क्या लिखा जा सकता है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस इट इज प्रूव्ड। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है और कुछ अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रीज, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटी है और अलजेब्रा की जो बेसिक आइडेंटिटी, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस वाले में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। और जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, सो हम इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।